महाराज मनु के दो पुत्र हैं, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरा का नाम उतानपाद है। और उस उतानपाद की दो पत्नियां हैं। जाये उतानपादस्य सुनीति सुरिचस्तयो वासुदेवस्य कलया रक्षया जगतस्थितः। एक पत्नी का नाम सुनीति है और दूसरे पत्नी का नाम सुरुचि है। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी पत्नी उनका नाम सुरुचि है। दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र हैं। जो बड़ी पत्नी सुनीति है, सुनीति से ध्रुव नामक पुत्र है और छोटी पत्नी जो सुरुचि है उससे उत्तम नामक पुत्र है। एक दिन लेकिन महाराज उतानपाद जो छोटी पत्नी है जिसका नाम सुरुचि है, सुरुचि से ज्यादा प्रेम रखते हैं और उसके पुत्र से भी उतना ही। एक दिन सुरुचि के पुत्र को जिसका नाम उत्तम था गोद में लेकर के महाराज उतानपाद बैठे हैं। उत्तम को लाड प्यार कर रहे हैं। इतने में बालक ध्रुव वहां पर आया। पिताजी भाई को गोद में लिए हैं। हम भी तो इन्हीं के पुत्र हैं, हमें भी ये गोद में बैठाएं। मानो ध्रुव जी ज्यों ही अपने पिता के गोद में बैठने के लिए उद्यत हुए, त्यों ही घर से वहां पर सुरुचि मां आई और बालक ध्रुव की कलाई को पकड़ करके और झटकारते हुए कहती है कि तपसा राध पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वै गर्भे गर्भत्वमानानां यदोक्षसी नृपाशनम। अरे ध्रुव, यदि तू भी अपने भाई की तरह पिता के गोद में बैठना चाहता है तो तपसा राध पुरुषम, तपस्या करो। ये जलन है, ये जलन। मेरा बेटा को ज्यादा प्यार मिले और हमारे जो देवरानी है, जेठानी है, उसके बेटे को। तपस्या का फल ये होगा कि तपस्या करने के फलस्वरूप तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे और जन्म लेने के बाद ये आज ज्यादा लगता है कि रिजकी सब आगे ही बैठ गए हैं क्या? हाँ, हमारे यहाँ रिजकी का कोई महत्व नहीं है, ध्यान देना। हाँ, वैसे भी मैं जजमानों से बोला करता हूँ कि आप उससे बढ़िया है कि सिक्का चढ़ाने से बढ़िया है मत चढ़ाओ, है ना। और वैसे भी आज सब रिजकी आगे बैठ के कुछ कुछ कर रहे हैं। इससे बढ़िया है कि आप लोग चाहे तो आओ नहीं और आओ तो पीछे बैठो, है ना। रिजकी कुछ कुछ कर रहे हैं। आज ये चॉकलेट, इन लोगों को खबर लग गई है कि आज जो है चॉकलेट वाला दिन है, इसलिए सब रिजकी आए आज निकल निकल करके, सब पता है हमें, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। तपसा राध पुरुषम,
अगर तू अपने पिता के गोद में बैठना चाहता है, तपस्या करो। तपस्या करने से ये होगा कि तपस्या करोगे ना, भगवान प्रसन्न होंगे। तो वरदान में ये मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, और तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा ना, तब तू अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी होगा, है ना। अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी होगा। जो भी चॉकलेट और फूल लाए हैं वो वहीं पर अपने पास रखिए। जब भगवान का जन्म होगा तब चढ़ाएंगे। हाँ, ऐसे ही रात भर करते रहेंगे, 2 चॉकलेट 1 फूल 2 चॉकलेट, ऐसे जो लाए हैं वो अपने पास रखिए। और बधाई जब होगी, एक बार मैं कभी कभी भावना में कह देता हूँ कि आप लोग कल से ये लाइएगा, वो भावना के लिए, तो उसको लोग बाजार समझ लेते हैं। हाँ, कि अब ये दुकान खुल गई है, अब आते जाओ और माल। ऐसे नहीं, जो सामान बधाई में लाए हैं वो अपने पास रखिए। बधाई जब होगी तो आपको कहा जाएगा चढ़ाइएगा, है ना। नहीं तो ऐसे कथा में डिस्टर्ब होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो पिता के गर्भ में बैठने का, गोद में बैठने का अधिकारी होगे। बालक उदास हो गया, अपनी मां सुनीति के पास में गया ध्रुव, और मां ने देखा कि ध्रुव रो रहा है। बोले बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बोले मां, वो जो छोटी मां है ना, मैं अपने पिता के गोद में बैठने जा रहा था तो छोटी माँ ने मुझे बैठने से मना किया और कहा कि तू अपने पिता के गोद में बैठने के लायक नहीं है, और लायक तो तब होगे जब तू तपस्या करके मेरे कोख से जन्म लोगे। तपस्या आराध पुरुषम। सुनीति माँ ने कहा, बेटा जैसे मैं तुम्हारा माँ हूं, वैसे सुरुचि भी तुम्हारा छोटी माँ है, और माँ ने कहा है तो माँ की बात को करना चाहिए। अगर दूसरी माँ होती ना सुनीति की जगह पर, तो बोलती कि कैसे, उसको कैसे मजाल हो गया कि मेरे बेटे को कुछ बोल दी, ये वो, है ना आजकल जैसे लोग। बोले बेटा जैसे मैं तुम्हारा माँ हूं, वैसे वो भी माँ है, और उसने कहा है कि तपस्या करो, तो बेटा बिल्कुल तपस्या करो, है ना। तुम्हें पता है ये ब्रह्मा जो संसार का सृष्टि करने की जो शक्ति आई है, वो जानते हो, वो तपस्या से ही आई है। तपस्या में बड़ा बल है। तपो बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप भल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल सूरताता, तप बल सकल तप बल रचई प्रपंच विधाता।